सीआरपीएफ का हैकेंस मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम दे के आया हूँ। जिसको भी मेरी बात गलत लग रहा होगा तो मुझे एक मेल आईडी में, जो हमारा मेल आईडी है क्या है, डिजिटल पाठशाला डिजिटल डिजिटल पाठशाला @gmail.com इसमें मेल कर सकता है, ठीक है। या इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकता है, मैं उसको प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो उसमें मैं ये देख के आया, उसमें जनरल एप्टीट्यूड था जो हमने अभी पेपर दे के आया। आज ही मेरा था सेकंड शिफ्ट में सीआरपीएफ का। तो मैंने पेपर दे के आया, उसमें जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ था, मगर उसमें सारे जीके जीएस था। और सबसे बड़ी बात है, 7 से 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से था। तो मुद्दा ये है, तो हमने करंट अफेयर को इम्पोर्टेंट देंगे। और सबसे मेरा ये रहेगा कि पर डे में एक करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करूँगा, हमारी, ताकि हमारा जो करंट अफेयर का तैयारी है वो बेहतर हो सके, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज। कोई अगर बहुत बड़ा न्यूज होगा फाइनेंशियल, जैसे आज की डेट में अदानी का बहुत ही शेयर नीचे डाउन चला गया है, तो ये एक बड़ा न्यूज हो जाता है। तो इसके इसकी से भी इसी से भी क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, बजट एंड 5 ईयर प्लान। तो इससे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ में भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सीआईएसएफ में भी वो कोई दूसरा तो है नहीं, वो भी सेम सोई किसी से एग्ज़ाम करवाएगा, और उसमें भी क्वेश्चन हमें ठीक वैसे ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमें उसके बाद जो बजट और 5 ईयर्स प्लान है उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सब हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हम बुक्स एंड अथर्स। तो दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये सारा चीज़ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो करंट अफेयर का जो स्टैटिक जिक्र है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं, मगर ये सब चीज़ें उतना कारगर नहीं होता है, ये सब उतना एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। आता है, हिस्ट्री से भी आएगा, मगर क्या है, जो 2-3 सवाल आएंगे वो 2-3 सवाल आप ऐसे करके आ जाओगे, मगर उसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हिस्ट्री को हम कैसे टैकल करेंगे। अब नंबर 6 में बात करें तो साइंस और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। जो हमारा विज्ञान है और कोई नई चीज़ मतलब कोई चीज़ आविष्कार हुआ हो या कोई नई चीज़ उद्भावन हुआ हो, ठीक है, तो उस सब चीज़ें आ सकता है हमारा क्वेश्चन में, आ सकता नहीं, 100% आएगा। उसके बाद बात करें तो अवार्ड्स और ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड और ऑनर्स, जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी स्पोर्ट्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या है, वेरी वेरी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, सीआरपीएफ में देखने को मिल रहा है, और सीआईएसएफ में भी 100% देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ें मैं रखा हूँ अभी ही, आज ही मैंने ये सब चीज़ें टाइप किया। मैं जस्ट सीआरपीएफ का जब पेपर दे के आया तो मेरे ध्यान में आया कि ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ के जा रहे हो तो 100% के साथ मैं बोल सकता हूँ जीके में आप 25 में से 20 क्वेश्चन करके आ सकते हो, ठीक है। 5 का मैं गारंटी नहीं दे सकता, मगर 20 आप अगर इतने सब्जेक्ट में जितना आपको अभी लिखवा रहा हूँ, या आप नोट कर लीजिए। हाँ, जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करे, और मैं उसको कैसे पीडीएफ दूँ उसके लिए मैं रास्ता कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। उनको मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंडियन कल्चर से क्या है, जैसे हमारा राष्ट्रीय नृत्य हो गया, जो लोक नृत्य हो गया, हमारे जो पर्व पर्व होते हैं ना, जो मुख्य मुख्य पर्व पाले जाते हैं ऑल इंडिया में, स्टेट में, अपने राज्य में, तो वो मेला, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे वो वार हो गया। दूसरा मान लीजिए कोई जैसे धर्म का गौतम बुद्ध पढ़ लिया, जैन धर्म पढ़ लिया, और दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, मुगल साम्राज्य पढ़ लिया,
तो इस तरह से, और जो वाइसराय या अपना वाइसराय हो गया, अपना गवर्नर जनरल हो गया, ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे और इनमें से क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है दोस्तों, बाहर से कुछ नहीं आने वाला, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ज्योग्राफी से जो नदियाँ हैं, दरें हैं, पर्वत हैं इंडिया का, उसके बारे में हम ढेर सारा आलोचना कर लेंगे। तो इस तरह से हम जीके को टैकल करने वाले हैं। तो जिसको भी ये हमारा जो पढ़ने का, जो मैं ये खुद में लिखा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ें मैंने खुद लिखा हूँ आज। ठीक है, तो ये जिसको अच्छा लग रहा है, आपको जिसको लगता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और इस तरह से हम पढ़ने से सक्सेस मिल सकता है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं, ये बहुत ही छोटा चैनल है, तो इसको आप शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो जीके पोर्शन है, इस तरह से हम उसको टैकल करेंगे। ठीक है, अब कल से क्लास शुरू हो जाएगी, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ ये कर रहा हूँ आपके लिए, और मेरे लिए भी मेरा रिवीजन हो जाता है। तो उसके साथ मेरे जैसे टाइम मिलेगा, मैं इनमें से एक एक टॉपिक में बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर और सब कुछ लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एरिथमेटिक हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, एससीएम एलसीएम, और डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोफिट लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन और उसके बाद मिसलेनियस। तो इतना पढ़ेंगे। देखो, आप बोलेंगे अलजेब्रा, तो आप बोलेंगे कि आप जो क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को उस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सच बात बोलूँगा, इसलिए आपको झूठ बोलना है। मेरे को उस चीज़ में आपको पढ़ाने लायक नॉलेज नहीं है, आपको सिखाने लायक मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो उस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, और अगर मिल भी गया तो एक का दुक्का हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 में से 100 लाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी टॉपिक में अच्छे से मेरे को नॉलेज है, और ये सारा टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ। तो इस आपको मैथ का जो मैं रखा हूँ सिलेबस, वो आपको कैसा लगा? क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे कोई भी सिलेबस दिया नहीं गया है, सिर्फ बता दिया गया है कि जीके से 25, मैथ से 25 और रीजनिंग से 25, तो ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से 25 ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। देखिए, रीजनिंग से हम क्या क्या करने वाले हैं। एक तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज से तो आपको 100% आप पता होगा, आप एग्जाम दे रहे होंगे तो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको सीरीज से देखने को 100% मिलता है। तो जितने भी पैटर्न, जितने भी तरीके से नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, वो सारे हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चले आगे देखो। डायरेक्शन, आपको पता है डायरेक्शन से क्वेश्चन, अभी भी मैं आज सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल लिस्ट दे के आया। यहाँ पे डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग से तो 5-6 सवाल आए थे। रैंकिंग से भी 3 सवाल आए थे। आज की 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एरिथमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम ऑन एज से भी 2 क्वेश्चन आज आए थे। डिसीजन मेकिंग और ब्लड रिलेशन से भी 2 सवाल आए थे, और एनालॉजी और मिसलेनियस। ये हो गया वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम क्या करेंगे ना, क्यूब एंड डाइस, जबकि इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को सीआरपीएफ में नहीं मिला था। मैं क्या पता सीआईएसएफ में दे दे, कोई गारंटी नहीं है, सीआईएसएफ में दे भी सकता है। उसका मिरर इमेज यहाँ पे नहीं था। नॉन वर्बल सीरीज मुझे फिगर था, फिगर यहाँ पे जैसे कोई कटी हुई फिगर होती है और वो उसको हमें ढूंढना होता है, तो ये था, आज भी था सीआरपीएफ में। और ग्रुपिंग, आइडेंटिकल फिगर, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बात करें हिंदी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं एक्चुअली हिंदी भाषी हूँ नहीं, मेरे को हिंदी लिखना नहीं आता, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा और पढ़ा दूंगा। समास, लिंग, वचन, विलोम, गद्यांश, अध्यय, ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये जो टॉपिक है सीआरपीएफ में इतनी पूछी जा रही है, पूछो मत।
और ये जो तत्सम तद्भव, इसमें भी कोई सवाल नहीं आया। ये पर्यावरण से आया था। महाबली लोकाकृतियाँ, ये भी एक सवाल आया था। शुद्ध और अशुद्ध से, इससे भी बहुत सारे सवाल हमें आज देखने को मिला। ठीक है, संधि विच्छेद से इसमें कोई सवाल नहीं आया था। अलंकार से कोई सवाल नहीं आया था। आज की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मगर हम इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये CRPF पे नहीं है, तो CIS पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये सब चीज़ें हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो इतना सा हमारा सिलेबस है। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस एग्ज़ाम को आप चाहते हो क्रैक करना है, तो आपको सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आपको बताना पड़ेगा, जो कि है GS में, GS में। ये जो पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है, ये जो पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उसको कोई हराने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ही सब मार खा जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको टैकल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अच्छे से एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।